इस गर्मी ने तो बुरा हाल करके रख दिया है। मुझसे तो अब एक कदम भी और चला नहीं जा रहा है। सास दी तो दी, लेकिन ऐसी कंजूस सास किसी दुश्मन को भी ना दी। सिर्फ सब्जी के 100 रुपए दिए हैं। यहाँ तक ये नहीं सोचा कि हम पांचों पेट से हैं। इतनी गर्मी में बाहर जाएंगे तो प्यास भी लग सकती है। ऊपर से सस्ती सब्जी लेने के लिए हमें पैदल इतनी दूर भेज दिया। अब तो मुझसे चलने की जरा भी हिम्मत नहीं बची है। कावेरी, ऐसे हार मत मानो। जितनी देर हम बाहर धूप में रहेंगे हम सबकी हालत उतना ही खराब होती रहेगी। बस थोड़ी सी हिम्मत करो, हमने आधा रास्ता पार कर चुके हैं। पांचों गर्भवती बहुएं एक दूसरे को हौसला देते हुए कड़ी धूप में सब्जियां लेकर पैदल पैदल बड़ी मुश्किल से घर लौटती हैं। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। तुम सब यहीं बैठो, मैं ठंडा ठंडा शरबत बनाकर लाती हूँ। आंचल किचन में जाती है और सभी के लिए 5 गिलास ठंडा शरबत बनाकर ले आती है। सभी बहुएं शरबत को देख काफी खुश होती हैं। जैसे ही सभी गिलास उठाकर पीने वाली होती हैं कि तभी वहां उनकी सास सुमित्रा आती है। ये क्या कर रही हो तुम पांचों? मैंने मना किया था ना कि इस घर में शरबत नहीं बनेगा। माँ जी, जरा हम सब की हालत तो देखिए। हम सब पेट से हैं और ऊपर से आपने हमें इतनी दूर पैदल पैदल सब्जी लेने के लिए भेज दिया। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। तो मैंने कौन सा तुम पांचों को बॉर्डर पर भेज दिया था जो प्यास के मारे मरी जा रही हो? इतनी ही प्यास लग रही है तो जाकर पानी पी लो। ये शरबती के गिलास ले जाकर मैं फ्रिज में रख रही हूँ। खबरदार तुम में से किसी ने इसे पिया तो। जानती भी हो शरबत बनाने में कितनी चीजों का इस्तेमाल होता है। ये सब चीज क्या तुम पांचों अपने मायके से मंगवाती हो? जब से घर में आई हो तब से फिजूल खर्च की तो हद मचा रखी है। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देख पांचों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित्रा का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, जिसके चलते सुमित्रा काफी ज्यादा कंजूस होती है। सुमित्रा की पांचों बहुएं पेट से थी, लेकिन इसके बावजूद भी सुमित्रा हर छोटी बड़ी चीज में काफी कंजूसी करती थी। ऐसे ही एक दिन, मेरा तो कुछ खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरा भी कर रहा है, लेकिन घर में कुछ भी खट्टा नहीं है और अगर बनाएंगे तो माँ जी बवाल मचा देंगी। एक काम करते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं। यही घर के पास में ही एक गोलगप्पे वाला है, बहुत ही खट्टे गोलगप्पे बनाता है। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आने लग गया है। गोलगप्पे का नाम सुन बाकी चारों बहुओं के मुंह में भी पानी आने लगता है। सभी बहुएं अपनी सास से छुपते हुए घर के पास वाले ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए चली जाती हैं। कावेरी, तुमने तो बिल्कुल सच कहा था। ये गोलगप्पे तो काफी खट्टे हैं। आज से पहले मैंने ऐसे गोलगप्पे नहीं खाए। मजा ही आ गया गोलगप्पे खाकर। पांचों बहुएं ठेले पर खड़े होकर गोलगप्पे खाने लगती हैं कि तभी उन्हें गोलगप्पे खाते हुए उनकी सास सुमित्रा देख लेती है, जिसे देख सुमित्रा उनसे बिना कुछ बोले घर आ जाती है। और जैसे ही गोलगप्पे खाकर पांचों बहुएं घर आती हैं तो सुमित्रा उन पर बहुत बुरी तरह से टूट पड़ती है। तुम पांचों की इतनी हिम्मत कि तुम पांचों चुप चुप कर बाहर गोलगप्पे खाने जाने लगी हो। माँ जी, हमारा खट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए चले गए। ना ना, करके भी तुम सब ने 50 रुपए के गोलगप्पे तो खा ही लिए होंगे। खबरदार, जो आज रात के खाने में किसी ने भी हाथ लगाया, तुम लोगों को आज रात का खाना ही भी नहीं मिलेगा, समझी? अपनी बहू की गर्भवती अवस्था को देखते हुए भी सुमित्रा को उन पर जरा भी तरस नहीं आता और अब वो उनका रात के खाने पर पाबंदी लगा देती है। तुम पांचों खाना क्यों नहीं खा रही हो? भूख नहीं लग रही है क्या? शाम को मैंने इन्हें खिला दिया था, इसलिए इनका पेट भरा हुआ है। तुम लोग खाओ। भूख के मारे पांचों गर्भवती बहू की जान निकल रही होती है, लेकिन अपनी सास के डर की वजह से बेचारी बहुएं अपने पतियों से कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। माँ जी, आज हम पांचों का पुलाव खाने का मन कर रहा है, तो हम पुलाव बना लें क्या? अगर पुलाव बनाओगी तो कम से कम 1 किलो चावल के पुलाव बनेंगे। ऊपर से उसमें आलू, मटर और ढेर सारे मसाले भी डलेंगे। नहीं नहीं, पुलाव मत बनाओ। एक काम करो, आलू की सूखी सब्जी और छोटी वाली परात में आटा गूंदकर सबके लिए रोटियां डाल दो। लेकिन माँ जी, छोटी वाली परात तो बहुत कम ही आटा गूंदती है और घर में तो इतने सारे लोग हैं। मेरे बच्चे, तुम पांचों की तरह भुक्कड़ नहीं है। 2-2 रोटी में भी वो लोग पेट भरकर खाना खा लेते हैं। जितना बोला है उतना जाकर करो, मुझसे फालतू की बहस मत किया करो। बेचारी पांचों बहुएं बिना कुछ कहे किचन में जाती हैं और छोटी सी परात में आटा गूंदकर रोटियां डाल देती हैं। कहने को घर में 12 लोग थे और उस थोड़े से आटे से मुश्किल से 30 रोटियां ही बन पाती हैं। मैंने कहा था माँ जी से कि रोटियां कम बनेंगी, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। गिनकर सिर्फ 30 रोटी बनी है। इसमें सब लोग क्या ही खाएंगे और हमारे लिए क्या ही बचेगा। पांचों बहुएं उदास मन से रोटियां ले जाकर टेबल पर रख देती हैं। अरे वाह भाभी, आज की आलू की सब्जी तो बड़ी टेस्टी बनी है।
मैं तो आज 2 रोटी एक्स्ट्रा खाऊंगी। सब्जी अच्छी बन जाने की वजह से सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जिसके बाद अब कावेरी जैसे रोटी का डिब्बा देखती है तो उसमें सिर्फ एक ही रोटी बचती है। ये क्या, इसमें सिर्फ एक ही रोटी बची है। माँ जी, क्या हम लोग थोड़ा सा आटा गूंथ कर अपने लिए रोटियां बना लें? क्यों बनानी है रोटी? इन रोटियों में क्या फंगस लग गई है जो तुम्हें नहीं खानी है रोटी? माँ जी, अगर रोटी बची होगी तो खाएंगे ना। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि थोड़े से आटे में क्या ही रोटियां बनेंगी। रोटी के डिब्बे में सिर्फ एक ही रोटी बची है। आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए आप। हाँ तो क्या हुआ, एक रोटी भी काफी होती है। गरीब और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को देखा है, कितना बड़ा परिवार होता है, लेकिन फिर भी एक एक रोटी को ही वो सब लोग मिलकर खा लेते हैं। और तुम तो 5 हो। और वैसे भी इस हालत में ज्यादा खाना भी ठीक नहीं है। हमारे टाइम में तो हमारी सास हमें सिर्फ एक वक्त का खाना देती थी। मैं तो फिर भी तुम्हें 2 वक्त का खाना दे रही हूँ। माँ जी, भगवान के लिए हमारी हालत पर तरस खाइए। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है और इस एक रोटी में ठीक से हम दोनों वाले भी नहीं खा पाएंगे। तो कोई बात नहीं, एक एक निवाला खा लो। एक दिन कम खाओगी तो मर थोड़ी ना जाओगी। एक रोटी मिलकर तुम 5 खा लो। इतना कहकर सुमित्रा किचन में जाती है और राशन के सभी डिब्बों पर ताला लगा देती है, जिसे देख 5 बहू को काफी दुख होता है। मन तो करता है कि रोटी की बजाय जहर खा लूं, लेकिन अगर जहर खा लेंगे तो हमारे साथ साथ हमारी कोख में पल रहे बच्चे भी इस दुनिया में आने से पहले ही भगवान के पास चले जाएंगे। इसमें इन बेचारों का क्या ही कसूर है। उस एक रोटी में 5 बहुएं ठीक से एक निवाला भी खा नहीं पाती और पानी पीकर ही खाली पेट सो जाती हैं। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वैसे वैसे सुमित्रा की कंजूसी भी अब बढ़ने लगती है, जिसके चलते अब 5 बहू का शरीर काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है। ये क्या गंगा, तुम्हारी तो दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास जाकर तुम्हारी दवाइयाँ ले आते हैं। पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जो तुम 5 दवाइयाँ लेने जा रही हो। कोई जरूरत नहीं है दवाई लाने की। अरे हमने भी 5-5 बच्चों को जन्म दिया है, हमने तो कभी दवाई नहीं खाई। न जाने क्या होगा इन आजकल की लड़कियों का तो। सुमित्रा की कंजूसी की हद तो तब पार होती है जब सुमित्रा की 5 बहू के पति उनके लिए जूस और फ्रूट लेकर आते हैं, लेकिन सुमित्रा उसे भी उन सबको खाने नहीं देती। माँ जी, ये सब तो हमारे पतियों ने हमारे लिए लाकर दिया है, कम से कम ये तो हमें खाने दीजिए। बड़ी आई हमारे पतियों वाली। तुम 5 के पति से पहले वो मेरे बेटे हैं। मेरे बेटे सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हैं और तुम उनके पैसों को इस तरह बर्बाद कर रही हो। ये सब कुछ मैं वापस कर आऊंगी, समझी तुम 5। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन सुमित्रा का कंजूसीपन खत्म नहीं होता और रोज की तरह 5 बहुएं खाली पेट घर में काम करने लगी कि तभी गंगा को लेबर पेन शुरू होता है, जिसे देख सभी लोग उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। गंगा जी की तबीयत काफी ज्यादा गंभीर है और हम शायद माँ और बच्चे में से किसी को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुन सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर गंगा के डिलीवरी तो कर देते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में सिर्फ गंगा ही बचती है। देखिए, हमने बच्चे को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका शरीर हद से ज्यादा कमजोर था। काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। हम बड़ी मुश्किल से माँ को बचा पाए हैं। आई एम सॉरी। डॉक्टर की ये बात सुन गंगा का पति जगदीप रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये नहीं हो सकता। तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? निर्दय भगवान नहीं, बल्कि आप लोगों की माँ है। जब से हम इस घर में बहू बनकर आई है, तब से उन्होंने हर छोटी छोटी चीज के साथ, हर छोटी छोटी चीज में हमारे साथ कंजूसी की। यहाँ तक कि जब हम पेट से थी तो भूख से तड़प रही थी, तब भी माँ जी ने हम 5 को सिर्फ एक ही रोटी दी, जिसके चलते हम 5 का शरीर कमजोर होता चला गया और आज गंगा ने अपना बच्चा खो दिया। हमारी बच्चों को भी अगर कुछ होता है ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ माँ जी होंगी। हमें तो लगा था कि आप बदल चुकी हो, लेकिन आप तो नहीं बदली। इससे पहले हमारी पत्नियों को या हमारे होने वाले बच्चों को कुछ हो, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। 5 बेटे जल्दी से सारा सामान पैक करते हैं और अपनी अपनी पत्नियों के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं कुछ दिनों में ही बाकी 4 की बहुएं ऑपरेशन से बच्चों को जन्म देती हैं। अपनी गोद उजड़ जाने के बावजूद भी गंगा बाकी बहुओं के बच्चों को ध्यान पे रखती थी। साथ ही सभी बहुएं मिलकर गंगा को हौसला देती थी। कुछ महीनों के बाद गंगा की गोद फिर से भर जाती है। इसी के साथ अब 5 बहुओं को हमेशा हमेशा के लिए अपनी कंजूस सास से भी छुटकारा मिल जाता है। वैसे इस कहानी में तो बेचारी बहुओं को अपना खाना शेयर करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। पर क्या आपको अपना खाना किसी से शेयर करना पसंद है या नहीं? कमेंट में बताना ना भूलें।